डे 3 ब्रेन स्टिम्युलेशन थ्रू साउंड अत्यंत विस्तृत और गहराई से समझाया गया। न्यूरल कनेक्शन विकास। गर्भावस्था के तीसरे दिन का ये अभ्यास ध्वनि की शक्ति के माध्यम से शिशु के मस्तिष्क विकास को सकारात्मक दिशा देने के लिए है। विज्ञान के अनुसार गर्भ में लगभग 16वें सप्ताह के बाद भ्रूण बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। वो मां की आवाज, दिल की धड़कन और आसपास की मधुर ध्वनियों को कंपन यानी वाइब्रेशंस के रूप में अनुभव करता है। ध्वनि केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि वो शरीर की कोशिकाओं तक कंपन के रूप में पहुंचती है। यही कंपन मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शन के निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। जितना संतुलित और शांत वातावरण होगा, उतनी ही स्थिर भावनात्मक और मानसिक नींव बन सकती है। सबसे पहले अभ्यास के लिए दिन का एक शांत समय चुनें, सुबह या शाम। कमरा साफ, शांत और आरामदायक हो। तेज शोर, टीवी या मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखें। आप चाहें तो हल्की रोशनी रखें या एक दीपक जला सकती हैं, जिससे वातावरण शांत और पवित्र महसूस हो। ढीले कपड़े पहनकर आराम से बैठ जाएं या बाईं करवट लेट जाएं, जो गर्भावस्था में अधिक आरामदायक माना जाता है। आंखें बंद करें और 4-5 बार गहरी सांस लें, ताकि मन और शरीर स्थिर हो जाए। अब 432 हर्ट्ज की मधुर धुन चलाएं। 432 हर्ट्ज को प्राकृतिक और संतुलित आवृत्ति माना जाता है, जो मन को गहराई से शांत करने में सहायक बताई जाती है। ये जरूरी है कि संगीत बहुत तेज ना हो, ध्वनि इतनी हल्की हो कि वो कोमल पृष्ठभूमि की तरह महसूस हो। लगभग 5 मिनट तक केवल इस संगीत को सुनें। इस दौरान कल्पना करें कि हर मधुर कंपन आपके हृदय से होकर आपके गर्भ तक पहुंच रहा है और शिशु के चारों ओर एक शांत ऊर्जा का घेरा बना रहा है। आप अपने पेट पर हल्के हाथ रख सकती हैं और महसूस करें कि ध्वनि की लहरें आपके बच्चे को कोमल स्पर्श दे रही हैं। इसके बाद वेद मंत्र या भगवद गीता के श्लोक सुनें या स्वयं शांत और धीमे स्वर में उच्चारण करें। उदाहरण के लिए, ओम का लंबा उच्चारण अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जब आप ओम का उच्चारण करती हैं, तो उसका कंपन गले, छाती और पेट तक महसूस होता है। ये कंपन शिशु तक भी पहुंचता है। आप गीता का कोई शांतिदायक श्लोक भी चुन सकती हैं, जैसे अध्याय 2 का कोई श्लोक जो स्थिरता और साहस का संदेश देता हो। मंत्रों की लयबद्ध ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करने में सहायक हो सकती है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाती है। मंत्र सुनते या बोलते समय केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी लय और कंपन को महसूस करें। कल्पना करें कि हर मंत्र आपके शिशु के मस्तिष्क में प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ रहा है, जैसे नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे हों। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि सकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा का अनुभव है, जो माँ और शिशु के बीच गहरा जुड़ाव बनाता है। पूरी प्रक्रिया लगभग 15 मिनट की रखें। 5 मिनट 432 हर्ट्ज संगीत, 5-7 मिनट मंत्र या श्लोक और अंतिम 3-5 मिनट पूर्ण मौन में बैठकर उन कंपनों को महसूस करें। मौन के समय अपने शिशु से मन ही मन बात करें। कहें, तुम बुद्धिमान हो, शांत हो और सुरक्षित हो। ये संवाद माँ की आवाज के माध्यम से शिशु के लिए सबसे परिचित और सुकून देने वाला अनुभव बन सकता है। इस अभ्यास का अनोखा लाभ ये है कि ये केवल शिशु के मस्तिष्क विकास को ही नहीं, बल्कि माँ के स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकता है। जब माँ शांत संगीत और मंत्रों के संपर्क में रहती है, तो उसका शरीर रिलैक्स होता है, हृदय गति संतुलित होती है और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। यही संतुलन गर्भ में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। नियमित रूप से सकारात्मक ध्वनि थेरेपी करने से शिशु के लिए एक सुरक्षित, शांत और प्रेमपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र बन सकता है, जो भविष्य में उसकी एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और मानसिक मजबूती की नींव रख सकता है। इस प्रकार डे 3 का ये अभ्यास केवल संगीत सुनना नहीं है, बल्कि ध्वनि के माध्यम से माँ और शिशु के बीच चेतना, प्रेम और ऊर्जा का गहरा संवाद है। एक ऐसा संवाद जो मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आत्मा की शांति को भी स्पर्श करता है।